भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह जो जीवन है इसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान हो जाएगा। स्वाध्याय हमारी ऋषि परंपरा है और स्वाध्याय से ही हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार, हमारे जीवन का जो नैराश्य है वो दूर हो जाता है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति का परिष्कार हो जाता है, व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, वो मझधार से पार हो जाता है। इसलिए हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें, नित्य नवीन उत्साह के साथ स्वाध्याय करें। स्वाध्याय वेदों का जब हो, उपनिषदों का हो, दर्शनों का हो, तो निसंदेह व्यक्ति का आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वह जरूर पूर्ण होता है। और उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर की कृपा, उसका सुमिरन, उसकी भक्ति, उसकी शक्ति से हम युक्त हों, तो निसंदेह दुखों से, दुर्गुणों से, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे हम। सतत प्रभु का स्मरण हमारे जीवन में पवित्रता लाता है और इस पवित्रता को हम सदा बनाए रखें, इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र का उपदेश हमको दिया जा रहा है। यहाँ पर इसका आपके समक्ष में वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करता हूँ। ओम य एको अस्ति दंसना महा उग्रो अभिवृतैः। अभिवृतैः अभिवृतैः गमत्स शिप्री
न स योषदा। गमद्धवम गमध्वम न परि वर्जति। ऋग्वेद के 8वें मंडल के प्रथम सूक्त के यह 27वां मंत्र है, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम य एको अस्ति दंसना महाउग्रो अभिवृतैः गमत्सा शिप्रिनासा योषदा गमध्वं न परिवर्जति। ओम य एको अस्ति दंसना महाउग्रो अभिवृतैः गमत्सा शिप्रिनासा योषदा गमध्वं न परिवर्जति। वेद मंत्र का भाव अत्यंत सरल और बहुत ही सुंदर भाव है। कहा कि यह जो प्रभु एकः अस्ति, यह एक है, अद्वितीय है। यह एक है, अद्वितीय है। उस प्रभु की कृपा जो अत्यंत महनीय है। हम यदि विचार करते हैं तो परम पिता परमेश्वर, जिसकी सत्ता, जिसकी व्यवस्था कण कण में विद्यमान है, और वह एक है। अनेजदेकम मनसो जवीयो, और भी वह एक है और सब जगह विद्यमान है। सब प्रकार से उसका हमको ध्यान रखना है और सतत उसका स्मरण करना है। अद्वितीय है। दंसना, अपने सृष्टि उत्पत्ति आदि कर्मों से वह अत्यंत महान है, महनीय है, पूजनीय है, क्योंकि उसने ही सारा संसार बनाया है। मनुष्य कितना बुद्धिमान हो जाए, कितना ही विज्ञान का युग आ जाए, कितना भी व्यक्ति विकसित अपने आप को कहने लगे, लेकिन एक मिट्टी का ढेला भी नहीं बना पाता, एक बूंद खून की नहीं बना पाता, एक कोई आज तक कोई अनाज बनाया हो, कोई नया फल बनाया हो, ये उसी में गड़बड़ तो कर देगा, हाइब्रिड बना देगा, क्रॉस कर देगा, बनी चीजों को बिगाड़ने में नंबर 1 है। लेकिन नया कोई कि भाई ये तो बिल्कुल नया है और अपने उससे बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं सब कुछ जान गया, पानी का सूत्र जान गया, सबका सूत्र जान गया, H2O, लेकिन जानता तो है, लेकिन कितना करता है। जो व्यक्ति जानता है कि भाई इस तत्व को मिलाने से पानी बन जाता है, कितना वो पानी बनाता है। अपने पीने का भी पानी नहीं बना पाता, अपने नहाने का पानी बना ले,
तो ये जो व्यवस्था है ये तो परमपिता परमेश्वर की ही है। हम कुछ भी जान जाएं, कितने भी हो जाएं, लेकिन उस परमात्मा की शक्ति को, उसकी अपार महिमा को हम कभी भी उसको इनकार नहीं कर सकते, कभी हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ये तो उसकी महिमा है, इसलिए वह क्या क्या बनाता है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो परमात्मा की ही माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, उससे ही सब कुछ बनता है। तो वृतई ही सूर्य, अग्नि, विद्युत आदि देवों के निर्माण के रूप में कार्यों का जो संपादन है, उसने सारी इंद्रियां हमारी बनाई है। आंख, नाक, कान, ये कोई भी नहीं बना सकता है। माता अपने गर्भ में 9 माह शिशु को रखती है, लेकिन अब उसने अब आंख बना दी, उसने अब कान बना दिया, उसने अब नाक बना दी, ये कोई माँ नहीं जानती है। अब उसका हृदय मैंने बना दिया है, उसका हाथ पैर, कोई बना ही नहीं सकता। वो गर्भ के अंदर निर्माण करता है शिशुओं का। कितना वह महान है प्रभु, उसके समान इस जहान में कोई इंसान हो ही नहीं सकता, कोई समान नहीं हो सकता। तो यह उस प्रभु की महिमा को हम सतत ध्यान रखें। उग्रह अत्यंत तेजस्वी हैं वो, सूर्य जैसे, चंद्र जैसे प्रकाश भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे प्रभु अभिगमत हमें आभिमुख्येन प्राप्त हो, स वह हम प्रभु को प्राप्त करने वाले बने। स वे प्रभु शिप्री शोभन हनु व नासिका वाले हैं। प्रभु ने हमारे लिए उत्तम दृष्टाओं व नासिका को प्राप्त कराया है, अर्थात उन्होंने ही ये संपूर्ण शरीर और संसार को बनाया है, इसका निर्माण किया है। ऐसे वे महान प्रभु हैं। और हम भोजन अच्छे से रख करें, ये अंग हमारे ठीक हो, दांत, इस सारा एक एक जो कोशिका है, एक एक जो अंग हैं, ये बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत वैज्ञानिक तरीके से परमात्मा ने बनाया है। और वो न बनाता तो कैसे काम चलता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे होता। आँख भी सामने है, नासिका भी है, मुख भी है, भोजन सामने आया, आँखों ने देख लिया, हाँ अच्छा कोई इसमें कूड़ा कचरा नहीं है। नासिका के पास गया, नासिका ने सूंघ लिया, हाँ बिल्कुल सही है, गंध नहीं आ रही है, दुर्गंध नहीं है, स्वादिष्ट है, और मुंह ने तुरंत खा लिया, दांतों ने चबाया और जीभ ने रस लिया, अंदर कर दिया, अंदर भी गया और उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि जो जो है हमारी धातुएं पुष्ट हो गई। ये कौन करता है? इतनी बड़ी फैक्ट्री इसके अंदर लगा रखी है। अगर हम इसको बाहर कोई फैक्ट्री लगाएं, ऐसा कोई संसार में है कि उसको रोटी खिलाई जाए, उसको दाल खिलाई जाए, उसको जो है सब्जी खिलाई जाए, उसको जो है फल फूल दिया जाए और उससे रक्त बन जाए, रस बन गया, रक्त बन गया, मांस बन गया, मेद बन गया, अस्थि, शुक्र, वीर्य बन गया, सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। कैसे? ये जो प्रभु की कृपा है, उसी का यह विज्ञान है। एक बार हृदय बस शुरू कर दिया, बटन जैसे दब गई, तो बस पूरे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। श्वासें एक बार प्रवेश हो गई तो श्वास प्रश्वास, ये लेना छोड़ना, ये चलता रहता है। कौन इसका निर्माण करता है? कोई ना कोई तो है। इसलिए उस प्रभु की हम भक्ति करें, उसको हम अपने अंग संग समझे, उसको हम जाने, और जिसने संसार बनाया, हम निरोगी बने, हम प्रभु से कभी अलग ना हो। प्राण साधना करते हुए
योगाभ्यास करते हुए मन को निर्मल बना पाते हैं प्रभु की कृपा से। स वे प्रभु न योषत, कभी हमारे से पृथक ना हो, कभी अलग ना हो। हवम आगमत, हमारे पुकार के होते हुए ही हमें प्राप्त हो। ना परिवर्जती, प्रभु कभी हमारा परित्याग न कर दें। हम अपने उत्तम कर्मों से सदा प्रभु के प्रिय बने रहें। उत्तम कर्मों से ही उत्तम कमाई हम करेंगे तो हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करेंगे, प्रभु का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए प्रभु अद्वितीय हैं। हम उत्तम कर्मों को करते हुए निरोग व निर्मल बनते हुए सदा प्रभु के प्रिय रहें, कभी प्रभु से पृथक ना हो, कभी उनसे अलग ना हो, तो जीवन बहुत दिव्य बन जाएगा, भव्य बन जाएगा। तद जपस तदर्थ भावनम, जो बात कही है तस्य वाचकः प्रणवा, तद जपस तदर्थ भावनम, ऐसी भावना से हम ओत प्रोत हों कि हम सदा उसके अंग संग कार्य करें, कभी भी उससे हम अलग ना हो। अलग होंगे तो हमारे लिए कष्टकारी है, यह कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी तभी है जब हम प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को अपने जिएंगे और सदा सर्वदा उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे और प्रार्थनापूर्ण हृदय से, एक पल के लिए भी उसको भूले नहीं। इसलिए कहा, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो।
यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो, पिला दे मोक्ष की घुट्टी मरण जीवन से हो छूटी, पिला दे मोक्ष की घुट्टी मरण जीवन से हो छूटी, विनय अंतिम यह साधक की अगर मंजूर आला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो, वलंबी उम्र वाला हो, वलंबी उम्र वाला हो। तो परमात्मा जो हर क्षण हर पल हमारे साथ है, अंग संग है, हम उसका गुणगान करें और उसी की भक्ति में आगे बढ़ें। इसलिए यहाँ अभी 27वां मंत्र हम पढ़ रहे थे, 29वें मंत्र में भी यही बात कही है। ओम ममत्वा सूर उदते मम मध्यम दिने दिवः मम प्रपित्वे अपि शर्वरे वसवास्तो मासो अवृतसत्। बहुत सुंदर बात कही कि हे प्रभु, मैं प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, अर्धरात्रि में भी, आधी रात में भी आपको भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण करता रहूं। प्रभात जब सुबह हो तो आपके स्मरण से हो, आपकी भक्ति से शुरू करूं मैं अपने दिन को, और फिर मध्याह्न में, दोपहर में भी आपका ही ध्यान रखूं, सायंकाल भी आपका ध्यान रखूं, और रात्रि में, अर्धरात्रि अर्धरात्रि में भी आपका ही मैं सुमिरन करूं प्रभु। हे प्रभु, हमारे निवास को उत्तम बनाइए, हमारे जहां हम वास करते हैं, क्योंकि आप वसु हैं, हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हैं प्रभु। और सूर्य उदिते, सूर्योदय के समय मेरे से किए जाने वाले स्तवन आपको मेरी ओर आवृत करने वाले हों। सूर्योदय के समय आपका मैं स्तवन करूं, इसी प्रकार से दिन के मध्य भाग में आपका स्मरण करूं, मेरे किए हुए स्तवन आपको सदा जो है मेरी ओर आकर्षित करें, मद अभिमुख करने वाले हों। प्रपित्व दिन के अवसान में सायंकाल भी आपका मैं सुमिरन करने वाला हूँ, अर्थात सायंकाल के समय भी मैं आपका स्मरण करूं, आपको पुकारूं और आप मेरे सन्मुख हों। सर्वरे अपि, रात्रि के समय भी ये स्तोम आपको मद अभिमुख करने वाले हों। मैं सदा प्रातः, मध्याह्न व सायं, रात्रि में आपका ध्यान करता हुआ आपको अपने अभिमुख करने वाला बनूं, सदा आपके समीप रहता हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को प्रमाद रहित होकर के, प्रमादो मृत्यु अप्रमदः अमृतम पदम, ऐसा कहा है, तो ऐसा मैं जीवन जी सकूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा, शेष जो बातें हैं नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।